हमारी शादी बाद में ख़त्म हो गई। वाकई ख़त्म हो गई? जी ख़त्म हो गई जो है ना, चूँकि वो नून लीग के सपोर्टर थे और हम अपने घर में नून लीग का और पीपल पार्टी का बिल्कुल जिक्र नहीं करते। जिस तरह हम यजीद पे लानत भेजते हैं, इस तरह इन चोरों चक्कों पे भी लानत भेजते हैं सुबह शाम। उनसे जुड़ा हुआ हमारे साथ कोई भी बंदा हमारा नहीं हो सकता। सैयद खावर अली शाह मर तो जाएगा लेकिन कभी इन चोरों को नहीं सपोर्ट करेगा। इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान नहीं बनते तब तक मैं शादी भी नहीं करता और ना मैं दूल्हा बनता हूँ दोबारा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब, आज आज़ाद कश्मीर में बड़ा तारीखी जलसा किया है तहरीक इंसाफ ने। इमरान खान ने भी दबंग खिताब किया है, तो क्या कहेंगे आप? अगला प्लान आप लोगों का क्या है और क्या फीलिंग्स हैं आपकी? मेरी तो इधर बहुत अच्छी फीलिंग्स है। आज इस तरह से बिलखसूस के अवाम बाहर निकली है मुजफ्फराबाद और आज़ाद कश्मीर की। आज देख सकते हैं कि इधर इससे पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो और शेख अब्दुल्ला का जलसा सबसे बड़ा माना जाता था, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आज इस तरह अवाम बाहर निकली है, ये उनका जलसे का रिकॉर्ड टूट गया है और इस किस्म का जलसा आने वाले 50 साल में कोई नहीं कर सकता। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपको इमरान खान की सबसे अच्छी आदत क्या लगती है जो आप उनके इतने बड़े फ़ैन हैं? इमरान खान ना सिर्फ पाकिस्तान का लीडर है बल्कि पूरी मुसलमान उम्मा का लीडर है और उससे भी बढ़कर वो जो ये कि अपने आप को कहते हैं कि मैं सफ़ीर कश्मीर हूँ, ये बात और ये बयान हमेशा हमारे ऊपर आता है। अच्छा, आप मुझे बताएं, आपने शहबाज शरीफ की तकरीर सुनी होगी? जी बिल्कुल सुनी है, UN में जो है ना, तो वो UN की तकरीर है, वो हमने सुनी बिल्कुल भी नहीं है। हमने सुनी थी 2019 में तकरीर जो है ना, जो इमरान खान साहब की थी तकरीर। उसी दिन मेरी शादी भी थी और वलीमा और बारात शाम की थी, तो उसमें मैंने पहली निकाह वाली रात को जो है ना, मैं इमरान खान की थी, रात को 2:30 बजे तकरीर शुरू होनी थी, सुबह 3:15 बजे तक, तो मैं वो सुनता रहा और मुझे मेरी बेगम साहिबा जो है ना मैसेज और कॉल भी करती रही कि इधर आएँ, लेकिन मैं बैठ के सिर्फ इमरान खान को सुनता रहा। अच्छा, आपकी बेगम आपको कॉल भी करती रही? सुहागरात वाले दिन आप इमरान खान को सुनते रहे, तो बेगम का क्या रिएक्शन था? जी मुझे वो कॉल करती रही, SMS करती रही बार बार, तो मैंने यही करता रहा कि वेट, लेकिन बाद में उसका रिएक्शन भी बहुत बुरा था और वो सख्त गुस्से में थी। तो लेकिन मैं तो अपने कायद की वजह से मजबूर था, मैं अपने कायद को सुन रहा था। तो उसके बाद मैं जब गया तो सब भी सो गए और फिर मैं भी सो ही गया जो है। सच बताएं कि कहीं डाइवोर्स तो नहीं होगी आपकी? ये इस वजह से मुझे बताएं। नहीं, ये जो है ना ये बाल में छोड़ दूंगा, इसको नहीं खेलता जो है ना। कुछ तो है, कुछ तो पर्दादारी है, ज़रा बताएं। नहीं, इस अगर पर्दादारी को पर्दादारी में ही रहने दिया जाए तो बहुत बेहतर है। नहीं बताइए जी, अब तो बात खुल के आ गई है, क्या मामला क्या है ये? हाँ, हमारी शादी बाद में ख़त्म हो गई। वाकई ख़त्म हो गई? जी ख़त्म हो गई जो है ना, चूँकि वो नून लीग के सपोर्टर थे और हम अपने घर में नून लीग का और पीपल पार्टी का बिल्कुल जिक्र नहीं करते। जिस तरह हम यजीद पे लानत भेजते हैं, इस तरह इन चोरों चक्कों पे भी लानत भेजते हैं सुबह शाम। उनसे जुड़ा हुआ हमारे साथ कोई भी बंदा हमारा नहीं हो सकता। इमरान खान की खातिर आपका ये रिलेशनशिप ख़त्म हो गया? जी ख़त्म हो गया। जी, आपने बेगम को डिवोर्स दे दी इमरान खान की खातिर? जी, वो वापस चली गई जो है ना, वो उन्होंने कहा कि हमारा नहीं हो सकता, इकट्ठा रहना मुनासिब नहीं। तो मैंने कहा बिल्कुल आप चली जाएं, मैं ना पार्टी छोड़ सकता हूँ ना इमरान खान को छोड़ सकता हूँ। उनका मुतालबा क्या था? वो नून लीग की थी, क्या कहती क्या थी? वो ये कहती थी कि आप ये जो बढ़ चढ़ कर इनकी सपोर्ट करते हो ये ख़त्म करो और हमारे जो नून लीग के उधर से मिफ्ता इस्माइल वगैरह और शाहिद खान बासी इनको सपोर्ट करो। मैंने कहा सैयद खावर अली शाह मर तो जाएगा लेकिन कभी इन चोरों को नहीं सपोर्ट करेगा। कमाल है जी, आपने इमरान खान की खातिर अपनी बेगम को छोड़ दिया, क्या बात है आपकी। तो क्या कहेंगे, ये समझते हैं ये जो रिश्तेदारियाँ हैं इसमें ये सियासत इन्वॉल्व हो गई है तो इससे घर तबाह होते हैं? मैं ये तो नहीं कहता कि घर तबाह होते हैं, लेकिन हर इंसान की अपनी फीलिंग्स होती हैं। आइन आपको ये हकूक़ देता है कि हर बंदा आज़ाद है, तो इस वजह से जो नहीं रहना चाहता आपके साथ मत उसे अपने साथ रखें। जिसको आप सपोर्ट करते हैं उसे डंके की चोट पे सपोर्ट करें ताकि पता लगे कि आप मर्द हैं और मर्द के बेटे हैं। हक और सच का साथ देना चाहिए। जी बिल्कुल, हक और सच का ज़रूर साथ देना चाहिए। तो दोबारा कोई ऐसा सीन नहीं हुआ कि पैचअप हो जाए, उन्होंने रब्ता किया हो आपकी वाइफ ने कि जी हम दोबारा से निकाह कर लेते हैं? नहीं, उसके बाद रब्ता हुआ, लेकिन उसके बाद फिर ये कि हमने रब्ता करने की दोबारा कोशिश नहीं की। उनकी तरफ से कुछ मोहब्बत भरे पैगाम ज़रूर मिले, जिस तरह इमरान खान को मिलते हैं PTM की तरफ से। जी, इमरान खान को तो मिलते हैं लेकिन मुझे छोटे लेवल पे मिले। मैं उतना बड़े लेवल का दावा नहीं करता, लेकिन मिलते ज़रूर रहे मुख्तलिफ साइडों से। तो मैंने कहा मैं अब वो चीज़ भूल चुका हूँ, मैं आगे जा चुका हूँ, मैं इमरान खान का फॉलोअर हूँ। जब तक
इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान नहीं बनते तब तक मैं शादी भी नहीं करता और ना मैं दूल्हा बनता हूँ दोबारा। अच्छा, इमरान खान जब तक वज़ीर आज़म नहीं बनते, ये भी आपने याद कर लिया है, तो इस पे आप कायम रहेंगे? मैं इंशाअल्लाह अल्लाह को आज़र नाज़र रख के कह रहा हूँ, मैं इस बात पे कायम हूँ कि मैं अगर इमरान खान दूसरी दफ़ा वज़ीर आज़म ना बने तो मैं शादी नहीं करता। जो है क्या बात है, अगर इस्लामाबाद की मम्मी डैडी बच्ची आपको ऑफर करा ले, सारे घर शहर आपके नाम कर दे, पूरे बंगले नाम कर दे, फिर भी नहीं करेंगे इमरान खान की? मैं कहता हूँ कि ये जो हमारे वज़ीर आज़म का सेंटोरस और बुर्जुल खलीफा भी कोई मेरे नाम करे तो मेरी इस जूती से उधर फेंक दूंगा, क्योंकि मैं खान का सिपाही हूँ और खान की खातिर अपनी जान भी हाजिर है मेरी। क्या बात है। आखिर में क्या मैसेज देंगे नौजवानों को जो कुंवारे हैं और जो शादीशुदा, उनको भी मैसेज दें? मैं भी शादीशुदा हूँ। कुंवारों के लिए ये है कि मेहनत करें, कुछ बने। याद रखना, ये जो लोग आपको आज इग्नोर करके छोड़ के जा रहे हैं, ये आपके पीछे लाइन बांध के चलेंगे। और शादीशुदाओं के लिए ये है कि शादी करते वक्त ये चीज़ दूसरे की सोच ज़रूर देखें कि क्या जिस शख्स के साथ आप पूरी उम्र बांधने जा रहे हैं वो शख्स और आपकी सोच और इसकी सोच क्या मिलती है। अगर मिलती है तो ठीक है, आप आगे जाएं, नहीं तो किसी की ज़िंदगी मत तबाह करें, अपनी भी न तबाह करें। आखिर में ये बताइएगा कि इमरान खान ने एहतजाज की कॉल दी हुई है इस्लामाबाद की, तो क्या आप समझते हैं इस आज़ाद कश्मीर से बड़े काफ़िले इस्लामाबाद जाएंगे? अगर जाते हैं तो तैयारी करके जाएंगे, क्योंकि राना सनाउल्लाह ने जदीद टेक्नोलॉजी का इस दफ़ा इस्तेमाल करना है। इस मतलब मैं सिर्फ इतना ही कहता हूँ कि इमरान खान साहब की जो कॉल है, जो ही कॉल आएगी, आज़ाद कश्मीर के पूरे कारकुन, ISF, यूथ विंग, मदर बॉडी के तमाम लोग बिल्कुल तैयार हैं। और हमें ये राना सनाउल्लाह क्या बताएगा, हम तो इंडिया की शेलिंग, इंडिया के बम, इंडिया की गोलियाँ रोज़ देख रहे हैं, रोज़ हमारे ऊपर करते हैं। और राना सनाउल्लाह को कहता हूँ कि राना सनाउल्लाह को हाले से तो इधर तो दूसरी बात है, इस्लामाबाद में आके तुम्हें रोडों पे घसीटेंगे। और जो पहला असर होगा सिक्योरिटी का इमरान खान साहब की, वो कश्मीर की यूथ होगी, कश्मीर के ISF के नौजवान होंगे और हम जैसे यूनिवर्सिटी के बच्चे उधर सामने होंगे। वाह जी वाह, क्या बात है। मुकम्मल तैयारी के साथ जाएंगे। सागडार भी पाकिस्तान वापस आ गए, उनके लिए भी कोई दो चार अल्फाज? सागडार के मतलब इतना ही कहूँगा कि दूध की रखवाली बिल्ली को बिठा दिया गया है। ये सागडार इश्तिहारी है, इश्तिहारी था और अभी भी इश्तिहारी है, लेकिन बदकिस्मती पाकिस्तानी कौम की ये है कि एक इश्तिहारी को वज़ीर ख़जाना बना दिया गया और पूरी कौम तमाशा देख रही है। अगर कोई, मैं ये ऐलान कर रहा हूँ, अगर कोई इधर इस तरह का बंदा कश्मीर में वज़ीर ख़जाना बनाया जाता तो खावर अली शाह उसे उठा के नलूची पुल से नीचे फेंकता, क्योंकि हमारे दरमियान ऐसे लोगों की जगह नहीं है जो इश्तिहारी हो और मुल्क की सबसे बड़ी पोस्ट उसे दे जाओ। ये जिन्होंने ये काम किया, करवाया, वो भी होश के नाहन ले लें, कहीं ऐसा ना हो कि ये यूथ तुम्हें सड़कों में घसीटे। ऑडियो लीक्स का मामला शुरू हो गया, अब नई ऑडियो आना शुरू हो गई हैं। मरीम नवाज़, शहबाज शरीफ, आने वाले दिनों में बड़ी बड़ी नई बड़े सियासतदानों की, ऐसे लोगों की आने वाली है कि आप सोच भी नहीं सकते। क्या कहेंगे? ऑडियो लीक्स पे जो मैं पहले भी बयान दे चुका हूँ, इनकी ऑडियो नहीं, इनकी वीडियोस भी लीक होती हैं, इनकी और भी बहुत सारी एक्टिविटी हैं जो लीक होती हैं। मैंने पहले भी कहा था कि ये ब्लैक मेलर हैं, ये सियासतदान नहीं है, इनमें अवाम का दर्द नहीं है। और ये याद रखना, आने वाले वक्त में ये जिस तरह साजबाज करके PDM ने हुकूमत तो ले ली, लेकिन अब चलाए कौन? इस वक्त गरीब अवाम गुरबत की चक्की में पिस चुकी है। ये आने वाले वक्त में और आएंगी और ये PDM के लिए और मुश्किलात में इजाफा करेगी। जी नाज़रीन, ये थे खावर अली शाह, आज़ाद कश्मीर मुज़फ़्फ़राबाद से। इनकी इमरान खान से मोहब्बत आपने यकीनन इन्हीं के ज़बान सुन ली होगी। इनका ये कहना है कि जब UNO में वज़ीर आज़म उस वक्त के इमरान खान ख़िताब कर रहे थे तो मेरी उस दिन शादी थी। उस दिन मैंने अपनी शादी को छोड़ के, सुहागरात को छोड़ के, मैंने ये फ़ैसला किया कि मैं इमरान खान की तकरीर को गौर से सुनूं। अपने मेज़बान नकी गर्देजी को इजाज़त दीजिए। नया पाकिस्तान, अल्लाह हाफ़िज़।